जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौम्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंक मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ सामने विराजमान है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह रचना है और इसमें विविध प्रकार के मतांतरों की चर्चाएं चल रही थी, विविध अपेक्षाएं बताई जा रही थी। और कल जो चर्चा हमने यहाँ पढ़ी उसमें तो अंत में आते आते महाराज साहब ने कितना कठोर शब्दों में यह कह दिया कि इस वर्तमान में इस पंचम काल में वेशधारी लोगों द्वारा कितना प्रचार प्रसार हो रहा है। निष्परिग्रही दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज भी आज बिना विचार किए हुए न मालूम किस किस तरह के कृत्य करने लगे हैं। देख करके सुन करके आश्चर्य लगता है, देखकर सुनकर खेद खिन्नता भी होती है और पीड़ा भी होती है कि ये सब बातें कैसी कैसी हो गई हैं। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुए कितना काल बीता, अभी कोई बहुत लंबा काल नहीं बीता है। प्रभु का निर्वाण हुए बहुत ज़्यादा लंबा काल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएंगी इतना जल्दी ऐसा सोचा तक नहीं था। माने किस हद तक परिणाम गिर गए हैं, बिगड़ गए हैं, हमें सोच सोच करके ही आश्चर्य लगता है। हम किसी की निंदा और आलोचना तो करते नहीं हैं। महाराज साहब ने भी किसी की निंदा और आलोचना नहीं की है, लेकिन वर्तमान में इस गिरावट की परिस्थिति को देख करके ज़रूर खेद खिन्नता व्यक्त की है। माने खेद तो होता ही है हमें इन सब बातों को देख करके, हमें आश्चर्य तो होता ही है और हमें लगता भी है आखिर ये हो क्या रहा है। हमारा जैन धर्म, जैन आमनाएँ, विशुद्ध तत्व की चर्चाएँ, ये सब कहाँ जाएंगी? क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आत्म कल्याण करने का मार्ग है ये जन कल्याण का मार्ग नहीं है, ये समाज सुधार का मार्ग नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को सुधारने का मार्ग है। इसलिए जैसे भी बन पड़ें सिर्फ हम अपने आप को सुधारें, किसी और को सुधारने की चेष्टा न करें। और इस संदर्भ में निर्णय करने का प्रयत्न कर रहे थे। कल हमने सम्राट चंद्रगुप्त के जीवन काल में जो 16 स्वप्न उन्होंने देखे उन स्वप्नों की चर्चा भी की थी और स्वप्नों का फल भी बतलाया था। कैसे कैसे स्वप्न उनके द्वारा दिखे। कोई अच्छे स्वप्न नहीं थे, स्वप्न कोई अच्छे ही आते हों ऐसा नहीं है, अच्छे भी हों और बुरे भी हों। लेकिन एक बात तो नक्की है
स्वप्नों का कुछ न कुछ फल तो ज़रूर होता है। सपने देखते हैं, मुनिराजों को भी स्वप्न आते हैं, ज्ञानियों को भी स्वप्न आते हैं, महापुरुषों को भी स्वप्न आते हैं, बाल तीर्थंकर की माता को भी स्वप्न आते हैं। कितने ही स्थानों पर भरत चक्रवर्ती के स्वप्नों की चर्चा भी है। कल चंद्रगुप्त स्वामी के स्वप्न पढ़े थे। जब बाल तीर्थंकर की माता को स्वप्न आते हैं तो वे स्वप्न निश्चित तौर पर तीर्थंकर परमात्मा के जन्म और जीवन को कुछ बतलाने वाले होते हैं। ये सब बातें यहाँ चल रही थी और काफ़ी बातें यहाँ हुई। अंतिम चरणों में चलते चलते ये भी कह दिया कि हमें तो तिथि का निर्धारण ही नहीं हो पा रहा है कि आखिर कितना काल व्यतीत हो गया है भगवान महावीर स्वामी को हुए, क्योंकि ये सब 70 साल पुरानी बातें। आज तो फिर हम लोग वीर निर्वाण संवत को हमने इस्टेब्लिश कर दिया है। माने इतने सालों में अब ये नक्की कर दिया है विद्वानों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, सब वर्तमान में जितने लोग चल रहे हैं, जितने कैलेंडर छप रहे हैं, सब में बिल्कुल नक्की कर दिया वीर निर्वाण संवत इतना इतना इतना, बस अब वो बराबर। अब तो आगे कालांतर में जब भी चलता रहेगा उसी में एक एक वर्ष बढ़ता चला जाएगा। 2548 वीर निर्वाण संवत वर्तमान में चल रहा है, ऐसा अपन लोगों ने कल भी चर्चा की थी। लेकिन हो सकता है 70 साल पहले तक इस तरह का कोई निर्धारण नहीं हुआ हो और उसके पीछे भी बहुत सारे इन्होंने प्रमाण प्रस्तुत कर दिए। क्योंकि महाराजा शक से चर्चा की और शक की उत्पत्ति कब हुई, शक संवत कब चला, कितने समय बाद में हुए, ये सब चर्चाएं काफ़ी चर्चा का विषय बनी रही। देखिए 291 नंबर पेज पर आज भगवान महावीर स्वामी की आयु संबंध में कुछ चर्चा करनी है। 72 वर्ष की आयु थी, पूरी 72 तो नहीं हो सकती। यदि पूरी 72 वर्ष की उनकी आयु हो तो इसका मतलब जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन निर्वाण हो क्या? भाई जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन निर्वाण हो, तब तो हम कहेंगे पूरे 72 ईयर्स कंप्लीट हो गए। इसलिए ये बातें जो कही जाती हैं 72 वर्ष, ये तो मोटा मोटे तौर पर कही गई है। इसके संबंध में भी कई प्रमाण मिलते हैं। कितना समय उनका गर्भ अवस्था का था, कितना समय उनके कुमार काल का था, इन सब बातों को हम सबको यहाँ अलग अलग प्रमाणों के आधार पर बता रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी बीच बीच में चर्चा प्रभु के कल्याणकों की भी करता रहूँगा, जिससे चर्चा में थोड़ी बहुत रोचकता बनी रहे। 291 नंबर पेज, भगवान महावीर की आयु के संबंध में मतभेद। आगे महावीर स्वामी की आयु के विषय में भी जो आचार्यों के मतभेद हैं उनको दिखाते हैं। अनेक आचार्य भगवान महावीर की आयु 72 वर्ष की मानते हैं। ठीक है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम भी ये कहेंगे कि 72 वर्ष की आयु थी। इसका मतलब सामान्य कथन है उन्हें 72 वर्ष की कहना। तथा कोई अन्य आचार्यों ने 71 वर्ष 3 मास 25 दिन की आयु में गर्भस्थ काल, कुमार काल, छद्मस्थ काल और केवली काल का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। देखिए लिख रहे हैं नीचे, आषाढ़ सुसित षष्ठ्याम हस्तोत्तर मध्यमाश्रिते शशिनी आपात है स्वर्ग सुखम भुक्त्वा पुष्पोत्तराधीश सिद्धार्थ नृपति तनयो भारत वास्ये विदेह कुंडपुरे देव्यां प्रियकारिण्यां सुस्वप्नां संस्प्रदर्श्य विभु चैत्रसित पक्ष फाल्गुनी शशांक योगे दिने त्रयोदश्याम् यज्ञे स्वोच्चस्थेषु ग्रहेषु सौम्येषु शुभ लग्ने हस्ताश्रिते शशांके चैत्रज्योत्स्ने चतुर्दशी दिवसे पूर्वान्नो रत्नघटेर विबुधेन्द्राश्च क्रूरभिषेकम्। पुष्पोत्तर विमान के अधिपति
अब देखो प्रमाण, एक तो यहाँ पुष्पोत्तर विमान की चर्चा कर रहे हैं और दूसरे एक और प्रमाण में नीचे अच्युत कल्प की बात कही है। अब कहाँ से आए थे महावीर स्वामी, इसमें ही दो प्रमाण मिल रहे हैं, क्या करें। ये सब वर्तमान में, इस वर्तमान काल में साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं का तो विरह है, इसीलिए इस काल को दुष्यम पंचम काल कह करके पुकारा गया है। साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं का विरह है, भगवान नहीं है, केवली नहीं है, सर्वज्ञ भगवान नहीं है। यदि किसी को कोई शंका हो, दुविधा उत्पन्न हो तो करें क्या? हाँ, ये पेज छूट गया क्या? 290 नंबर पेज छूट गया क्या? कल नहीं पढ़ा था हमने, आज पढ़ देते हैं चलिए। अरे बड़ा ख़तरनाक है ये पेज तो, क्या संजय जी भाई साहब विदिशा से, ये बड़ा ख़तरनाक पेज है, पता नहीं छूट क्यों गया। चलो पढ़ देता हूँ, अब आप लोगों ने कहा है तो सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, फिर इनको अपन थोड़ा फास्ट पढ़ देंगे। आयु संबंधी जो प्रकरण है ना, इनको थोड़ा सा फास्ट पढ़ देंगे अपन। यहाँ इस थोड़े से पेज पर 290 नंबर के पेज के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अहिंसा तत्व के प्रदर्शक, अहिंसा तत्व के प्रदर्शक महावीर स्वामी के निर्वाण काल का प्रश्न इस कारण उठाया गया कि साहब ये महावीर भगवान के निर्वाण का प्रश्न क्यों उठाया? क्या महावीर स्वामी के निर्वाण का प्रश्न क्यों उठा करके छोड़ दिया आपने कि कब निर्वाण चले गए थे? कि उसका प्ररूपित, उनका प्ररूपित अहिंसा मार्ग आजकल के मुनि, उनके द्वारा बताया गया अहिंसा मार्ग आजकल के मुनि तथा श्रावकों तक से भी आक्रमण का लक्ष्य बन गया है और बन रहा है। लो, माने आजकल के मुनि और आजकल के श्रावक भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा मार्ग पर आक्रमण कर रहे हैं। क्या क्या कहें बोलो? आक्रमण हो रहा है। आक्रमण किस पर? जैन शासन पर आक्रमण हो रहा है। जिन शासन पर आक्रमण हो रहा है, भगवान महावीर स्वामी का अहिंसा संदेश, उसके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, श्रावकों के द्वारा भी और मुनिराजों के द्वारा भी, वर्तमान काल के महाराजों के द्वारा भी और वर्तमान काल के श्रावकों के द्वारा भी। कौन कह रहा है? कोई 500, 1000, 2000 साल पहले के महाराज नहीं कह रहे, वर्तमान काल के महाराज वर्तमान काल के महाराज के बारे में लिख रहे हैं और उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्तमान काल के महाराज लिख रहे हैं ये बात, क्या इसलिए हम पढ़ भी पा रहे हैं। क्या न मालूम कितने मुनिराज उस समय होंगे, बड़े संघ होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 70 साल पहले काफ़ी मुनिराज थे। क्या जिस समय ये लिखा गया उस समय भी मुनिराज कम नहीं थे, संख्या तो थी चारों तरफ। देखिए, अतः मुनि लोग भी अष्टमी तथा चतुर्दशी को हरित न खाने की प्रतिज्ञाएं तोड़वाने का प्रचार कर रहे हैं। हरी मत खाओ, हरी मत खाओ, ऐसा नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो खाते हैं। मुनिराजों के लिए निषेध नहीं है, तो फिर क्या करेगा श्रावक? मुनिराज के लिए निषेध नहीं है। जब वे इस प्रकार की बात कहते हैं कि मुनिराज के लिए निषेध नहीं है, तो फिर मुनिराज के लिए बनाते हैं वो, और फिर मुनिराज का चौका यदि नहीं होवे अपने यहाँ तो फिर खुद उसको भोजन को करते हैं। बोले महाराज ही खाते हैं तो हम क्यों नहीं खाएंगे? जबकि हकीकत ये है कि मुनिराज स्वयं अतिथि हुआ करते हैं। मुनिराज के आगमन की कोई तिथि निश्चित नहीं होती। अतिथि उन्हें कहते हैं जो बिना तिथि के क्या रहे हों, वे अतिथि कहलाते हैं। क्या बिना तिथि कब आ जाएं, कब मुनिराज का आहारचर्या के लिए आ जावें, कब हमारे चौके में उनका पदार्पण हो जावे, पता नहीं। इसलिए वे अतिथि कहलाते हैं। असली अतिथि तो हमारे मुनिराज ही होते हैं। और जब उनके आने की कोई तिथि नहीं है तो श्रावक जो अपने लिए बनाता है वो मुनिराज खाते हैं। और श्रावक अपने लिए क्या बनाता है? अष्टमी और चतुर्दशी के दिन श्रावक भोजन नहीं करता, या अष्टमी और चतुर्दशी के दिन
हरि का त्याग करता है। तो जब श्रावक ही अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरि नहीं खाता है तो फिर वो बनाएगा कैसे? और यदि बनाएगा नहीं तो मुनिराजों के तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरि का त्याग अपने आप पल जाता है, क्योंकि जो श्रावकों ने बनाया उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब अपने आप ही बन जाती है ये स्थिति, अपने आप ही पलता है। लेकिन ये कह रहे हैं प्रतिज्ञाएं तोड़वाने लगे हैं। अष्टानिकाओं की चतुर्दशी तक में भी शाक के साथ भात जीवने का करोड़ों उपवासों का फल होता है, ऐसा ग्रंथों में लिख दिया है। पंचामृत अभिषेक कहाँ तक लिखें? रात्रि पूजन करना, पुष्प चढ़ाना, केसर चढ़ाना, गाँवों में 2 पार्टी बना लड़ाई कराना, ये मुनिराजों के काम हो गए हैं। गाँवों में पार्टियां खड़ी हो जाती है। आज देखिए अच्छा नहीं लगता है बात बोलते हुए, लेकिन पूरे समाज में जितने विवाद होते हैं उन सब विवादों में कहीं न कहीं हमारे जो साधु साध्वी लोग हैं उनका ही रोल दिखाई देता है। क्या करें भाई साहब, उनका काम तो ऐसा होना चाहिए, समाज को जोड़ने का काम होना चाहिए, तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का ये काम होना चाहिए। समाज जुड़नी चाहिए, समाज टूटनी नहीं चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए, समाज में आपसी विरोध कम होना चाहिए, मनमुटाव कम होना चाहिए, लड़ाई झगड़े कम होने चाहिए, मंदिरों के अंदर एक दूसरे को के प्रति वात्सल्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कोई भी हो, किसी भी ग्रुप के हो, क्या ग्रुपबाजी नहीं होनी चाहिए। क्या इनका अलग ग्रुप हो गया, इनका अलग ग्रुप हो गया, इनका अलग साम्राज्य, ये इनका अपना अलग चलता है। अरे भाई हम सब एक हैं। सब मिलकर के यदि जिन धर्म की ध्वजा पताका का प्रचार प्रसार करेंगे तब जा कर के प्रचार प्रसार हो पाएगा। ये सबको कमर कस के सोचना चाहिए, सबकी भावनाएं इस प्रकार की होनी चाहिए। क्या क्या बताएं, लेकिन क्या हो रहा है, गांव गांव में जाते हैं महाराज। अरे श्रावकों को भी कहना चाहिए, मैं तो कहना चाहता हूँ, हमारी सभा में मैं श्रावकों को कहना चाहता हूँ, यदि कोई महाराज, यदि कोई माताजी आपके नगर में आकर, आपके गांव में आकर समाज को तोड़ने का प्रयास करे तो उन्हें हाथ जोड़ करके निवेदन कीजिए, महाराज आप आराधना कीजिए और श्रावकों को श्रावकों का काम करने दीजिए। महाराज जोड़ने का काम करो तो करो महाराज, तोड़ने का काम मत करो। क्या योगेश मामा विद्यानंद जी महाराज साहब कहा करते थे, आप तो बहुत नज़दीक रहे हैं उनके, सुई धागे का काम करो, कैंची का काम मत करो। क्या सुई धागे का काम करो, कैंची का काम मत करो। और पता है वे इस उदाहरण को देते हुए क्या कहते थे? वे कहते थे कि जो टेलर होता है, जो दर्जी होता है, वो सुई से जो सिलने का काम आती है, उस सुई से सिलते हुए जब काम पूरा हो जाता है तो उस सुई को अपनी टोपी में लगा करके रखता है। और कैंची जो काम करती है, काम हो जाने पर उस कैंची को अपने पैर के नीचे दबा करके रखता है। माने जो काटने का काम करती है उसका स्थान चरणों में है, और जो जोड़ने और सिलने का काम करती है उसका स्थान माथे पर है। क्या ख्याल में आ रही है बात? जोड़ने का काम होना चाहिए, तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तो जहाँ देखो 13 पंथी वाले महाराज गए, बोले 20 पंथियों के मत जाओ, 20 पंथी वाले गए, बोले 13 पंथियों के मत जाओ, इनके यहाँ मत जाओ, ये सोनगढ़ वाले हैं, इनके यहाँ मत जाओ, ये स्मारक वाले हैं, इनके यहाँ मत जाओ, ये पंथी हैं, इनके यहाँ मत जाओ, ये तारण स्वामी वाले हैं। अरे भैया हम तो महावीर स्वामी वाले हैं। क्या आप कौन कौन से स्वामी जी की बात करते हैं? हम तो तारण स्वामी वाले नहीं, कांजी स्वामी वाले नहीं, टोडरमल जी वाले नहीं, क्या 13 पंथी वाले नहीं, 20 पंथी वाले नहीं। तो आप कौन है पंडित जी? बोले हम तो महावीर स्वामी वाले हैं। क्या हम सबके हैं। और यदि बात करो तो हम गुरुदेव के भी हैं, बात करो तो हम दादा के भी हैं, बात करो तो स्मारक के भी हैं, बात करो तो हम तो टोडरमल जी के भी हैं, और हम तो तारण स्वामी के भी भक्त हैं, और हम तो सबके, हम तो भैया जो भगवान महावीर स्वामी की बात कहेगा हम तो उनकी बात कह रहे हैं।
विनय सिंघई जी साहब, सच्ची बात तो यही है, तीर्थंकरों की बात कोई नहीं करता, प्रभु की बात कोई नहीं करता, वीतरागता की बातें करते हुए राग द्वेष की बातें सब करते हैं। अरे यहाँ मत ठुकराओ, गले लगाओ। क्या यहाँ तो गले लगाने की बात है। क्या बात करते हैं आप? इनको नहीं मानना, क्या इनको नहीं मानना, इनको नहीं मानना, इनको नहीं स्वीकार करना, इन्हें मंदिर में नहीं आने देना, इन्हें बाहर निकाल देना। अरे हम उन भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं जिनके समव शरण में बैठ करके अकेले मनुष्य नहीं, 3-3 गतियों के जीव जिनकी दिव्य ध्वनि सुना करते थे। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि में ये नहीं कहा कि अरे ये कुत्ते बिल्लियों को समव शरण में मत आने दो। भगवान महावीर स्वामी ने समव शरण में ये नहीं कहा कि अरे ये गधा आ रहा है इसको मत आने दो, ये सुअर आ रहा है इसको मत आने दो, ये शेर आ रहा है इसको मत आने दो, ये मांसाहार करता है इसके मांसाहार का त्याग कराओ, उसके बाद में मंदिर आने की बात करो। ये कभी नहीं कहा महावीर स्वामी ने। समव शरण किसे कहते हैं भाई साहब? ये हमारी धर्म सभा है, यहाँ तो समव शरण लगा है, जिसे आना हो वो आओ। हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी यदि आना चाहें तो उनका भी स्वागत है, जैन नहीं अजैन भी यदि आना चाहें तो उनका स्वागत है। सैनी पंचेंद्रिय होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, वस्तु स्वरूप की चर्चा करो। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, क्या जाते मिले समाज सवरे, हम तो आत्मा की चर्चा करेंगे, हम तो त्रिकाली ध्रुव तत्व की चर्चा करेंगे। हम वो चर्चा नहीं करेंगे जिसमें हिंसा की बातें हों, हम वो चर्चा नहीं करेंगे जिसमें राग द्वेष की बातें हों, हम वो चर्चा नहीं करेंगे जिसमें तोड़ फोड़ की चर्चाएं हों। भैया हम तो जोड़ने की बात करते हैं, हम तो सच्ची बात बतलाते हैं। उस बात को सुनो जरा, क्या कह रहे हैं भाई साहब, सुनिए बातें क्या कही जा रही है। मार्मिक बातें हैं, बहुत मार्मिक बातें हैं। क्या कह रहे हैं? हृदय की वेदना भी झलकती है। गांवों में 2 पार्टी बना करके लड़ाई कराना, ये काम रह गया है क्या? ये काम है अब? मैं तो सच कहता हूं, काम तो ऐसा होना चाहिए इनका कि दोनों पार्टियों को बुलाएं और कहें कि विचार नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, साथ में उठो बैठो, साथ में चर्चा करो, और जहां मन नहीं मिलते हैं, जहां विचार नहीं मिलते हैं, वहां अपने अपने विचारों के अनुसार काम करो। अरे जिन सिद्धांतों पर एक मत हैं, कम से कम उनका तो मिलजुल करके प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। कितनी सी बातों में मतभेद है। अरे मतभेद की यदि बात करोगे तो हस्बैंड वाइफ के आपस में मतभेद होंगे भाई साहब। क्या मतभेद की यदि बात करोगे तो भाई भाई के आपस में विचार भेद होंगे तो होंगे, लेकिन फिर भी जब भी कोई आयोजन होता है तो साथ खड़े होते हैं कि नहीं? मने बड़ी प्रसन्नता होती है जब कुछ इस तरह के मुद्दे उठते हैं। जैसे बीच में संलेखना और समाधि मरण का प्रकरण उठा था, तो हम दिगंबर नहीं हैं और हम श्वेतांबर नहीं हैं, हम जैन हैं, यह कहकर के पूरा देश एक स्वर से एक साथ खड़ा हुआ था। क्या हम श्रीमद जी के अनुयायी हैं? कोई बात नहीं। हम खंडजी स्वामी के अनुयायी हैं कि कोई बात नहीं। हम इन महाराज साहब के अनुयायी हैं कि कोई बात नहीं। हम इनको मानते हैं, हम तारण स्वामी के अनुयायी हैं कि कोई बात नहीं। इसमें क्या हो गया? हमें क्या दिक्कत है उसमें कि साहब हम प्रतिमाओं को नहीं मानते, हम जिनवाणी को मानते हैं, तो कोई बात नहीं। हमें क्या दिक्कत है उसमें? उसमें क्या ऐतराज है? बात जिनवाणी की जो कुंदाचार्य देव को मान रहा है, जो भगवान महावीर स्वामी को मान रहा है, उसकी चर्चा होनी चाहिए या नहीं? बोलो, एक जाजम पर बैठने का अधिकार है या नहीं उन्हें? क्या हम सब इसमें लगे हुए हैं। ये काम होना चाहिए भाई साहब, ये काम करना चाहिए। लेकिन ये वेदना व्यक्त कर रहे हैं कौन? मैंने भी अपनी वेदना व्यक्त की है और महाराज साहब, सूर्य सागर जी महाराज साहब भी वेदना व्यक्त कर रहे हैं। पंथ संप्रदायों के अंदर बंटते चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो कहता हूँ बंट गए हो कोई बात नहीं, अरे फिर भी कम से कम एक दूसरे का विरोध तो मत करो, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ तो मत उछालो। जैसे घर की बात घर में रहती है, वैसे घर की बात घर में रहने दो ना। बड़े चक्कर हैं भाई साहब, हर जगह पर चक्कर हैं। क्या उनका गढ़ अलग है और इनका गढ़ अलग है? क्या सबके अपने अपने क्षेत्र हो गए हैं, सबके अपने अपने टीले हो गए हैं, टेकड़ियां हो गई हैं, और सब बस उसी चक्कर में लगे।
और अपनी भी बना लो एक। क्या फिर क्या करोगे आप उसको अपनी बना करके कि नहीं भाई सब में शिखर जी भी हमारा है, सोनागिर जी भी हमारा है, द्रोणागिर जी भी हमारा है, क्या मंगलायतन भी हमारा है, टोडरमल स्मारक भी हमारा है, देवलाली भी हमारा है, सोनगढ़ भी हमारा है, क्या गजपंथा भी हमारा है, सब हमारे हैं ये सब। क्या भाई साहब, प्रमोद जी भाई साहब, ये सब हमारे तीर्थ हैं, ये सब हमारे क्षेत्र हैं। गिरनार जी भी हमारा है, क्या पूरा बुंदेलखंड हमारा है, दक्षिण भारत भी हमारा है, श्रवण बेलगोला भी हमारा है, और मांगी तुंगी भी हमारा है, हस्तिनापुर भी हमारा है। हम कहाँ तक बात कहें भाई साहब, क्यों हम तो जहाँ भगवान महावीर स्वामी की शासन पताका फहराएगी हम तो वहीं जाकर के खड़े हो जाएंगे, उसकी छत्र छाया में। हमें क्या दिक्कत है, वो लोग क्या कहें। सुनिए जरा यहाँ बात क्या कह रहे हैं। बातें तो बहुत है कहने की, लेकिन फिर लगता है ना कि अभी ये महावीर स्वामी के संबंध में भी आगे अपने को पढ़ना है। और सुनिए क्या हो गया, रात्रि पूजन, पुष्प चढ़ाना, केसर चढ़ाना, गांवों में 2 पार्टी बना करके लड़ाई कराना आदि के प्रचार का काम निष्परिग्रही दिगंबर मुद्राधारियों द्वारा किया जा रहा है। ओह, निष्परिग्रही दिगंबर मुनिराजों द्वारा ये काम किया जा रहा है। ये विचार नहीं किया जा रहा है कि हम तो अहिंसा महाव्रत के धारण करने वाले हैं, फिर एकेंद्रीय जीवों का घात, शाक आदि एवं वनस्पति का संहार क्यों करवावें, क्यों छिदवावें, क्यों रंधवावें आदि। अब तो मुसलमान और हिंदुओं का सा विरोध किया जा रहा है। लो क्या लिख गए हैं ये, 70 साल पहले लिख गए भाई साहब। उस समय शायद स्थितियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी जब ये लिखी थी उन्होंने बातें, उस समय इतनी ख़राब स्थितियाँ नहीं थी। आज तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बोलो, अब तो मुसलमान और हिंदुओं का सा विरोध किया जा रहा है। अब तो ये कहा जा रहा है कि इनके साथ में बेटी विवाह मत करो। अब तो ये कहा जा रहा है कि इनके यहाँ का पानी मत पियो। गजब हो गया भैया, क्या बात हो गई है। हम तो ये कहते हैं छना हुआ शुद्ध सात्विक मर्यादा का पानी यदि आपको कहीं भी मिले तो आप कहीं से भी पीजिए। अब पानी पर भी नाम हो गया है? गंगा तो गंगा है भाई साहब। क्या गंगा का जल एक व्यक्ति ने अपने मटके में भर लिया तो मटके का पानी हो गया, एक ने अपनी लुटिया में भर लिया तो लुटिया का पानी हो गया, एक ने बाल्टी में भर लिया तो बाल्टी का पानी हो गया, एक ने अपना जग भर लिया तो जग का पानी कहलाने लगा। और यदि उन सबको वापस गंगा में मिला दो तो गंगा का जल तो गंगा का जल है। क्या इन्हें बांटो मत बिल्कुल भी। क्या ये बांटने की जरूरत नहीं है, गंगा जल है तो फोड़ दो इन सबको, तोड़ दो इन सबको, इन सब दीवारों को तोड़ दो। कितनी वाल बना दी है। वॉल मतलब दीवार होता है ना, वॉल। क्या ये खंडेल वाल हैं, ये पोर वाल हैं, ये पल्ली वाल हैं, ये अग्रवाल हैं, ये सब वाल वाल खड़ी कर दी अपन ने। इन सारी वालों को तोड़ दो और सब एक हो जाओ। क्या कितनी दीवारें खड़ी करेंगे हम लोग सब एक दूसरे के बीच में। नहीं नहीं भाई साहब ये तो अग्रवाल हैं, नहीं नहीं भाई साहब ये तो खंडेल वाल हैं। अरे खंडे के आगे जो वाल लगाई है ना, ये जो दीवार खड़ी कर दी है तुमने, ये वाल वाल की ये सारी दीवारों को तोड़ दो और सब दीवारों को तोड़ करके सब अभेद हो जाओ। सब भगवान हैं, सब में भगवान देखो, सब में परमात्मा देखो, सब में आत्मा देखो। वॉल मीन्स दीवार, वॉल माने दीवार। क्या उमाकांत जी साहब अभी पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा, अभी तो शुरुआत है। लेकिन ये कह रहे हैं उस जमाने में 70 साल पहले ये हालत थी तो आज क्या हालत होगी। कोई सेतवाल है तो कोई पोरवाल है, क्या करें। देखो मुसलमान और हिंदुओं का सा विरोध किया जा रहा है। जैसे यदि हिंदू मुंह आदि धोने का काम सीधे तरह से करें तो मुसलमान उससे विपरीत करते हैं। यही दशा इन हरित काय वनस्पति आदि की प्रतिज्ञा तोड़वाने वाले मुनिराजियों की है, मुनियों की है। इन बातों से ज्ञात होता है कि त्रिलोक प्रज्ञप्ति, धवल आदि ग्रंथों में महावीर स्वामी का समय मिलता है, वह ठीक है।
माने उसमें 8-9 हज़ार वर्ष मिल रहा है, 9-9 हज़ार वर्ष पुराना काल मिल रहा है। लेकिन अब ये तो 2600-2500 वर्ष समझ रहे हैं अपन। तो महावीर स्वामी के निर्वाण को बहुत काल व्यतीत हो चुका है, अतएव ये पंचम काल का प्रभाव जोरों के साथ मुनि तथा श्रावकों में हो गया है तथा होता जा रहा है, जो आजकल वीर निर्वाण संवत 2475 अभी चल रहा है 2547 का प्रचार में आ रहा है, वह सही प्रतीत नहीं होता है। इसका मतलब उनके समय में आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब के समय में 2475 संवत प्रकाश करने लग गए थे लोग, और उसी को आगे एक एक साल बढ़ाते हुए पिछले 73 सालों से बढ़ते हुए आज 2547 हमने कह दिया, 2548 हमने कह दिया आज। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो जच नहीं रही है वो बात, इतना जल्दी इतना ह्रास हो जाना, ये कुछ बात गले नहीं उतर रही है। खैर क्या करें, माने ये सब त्रिलोय प्रणति ग्रंथ से मेल नहीं खाती है। 2550 वर्ष की बात ऐसा कह रहे हैं, त्रिलोक प्रज्ञप्ति से मेल नहीं खा रही है, धवलादि ग्रंथों से मेल नहीं खा रही है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण काल के संबंध में कुछ समय पूर्व समाचार पत्रों में इस प्रकार की चर्चा पढ़ने को मिली थी। पढ़ देता हूँ, देखिए फास्ट, अब तो रीडिंग लगाऊंगा मैं फटाफट, देखिए जरा। अब व्यवहार में वीर निर्वाण संवत 2469 माना जा रहा है। इसकी पूर्णता में 7 माह की कमी है, इसलिए 2468 वर्ष 5 माह चैत्र कृष्ण अमावस्या तक होते हैं। भगवान का निर्वाण कार्तिक वदी 15 माने अमावस्या, कार्तिक कृष्ण अमावस्या के प्रभात में तथा चतुर्दशी की रात में हुआ है। शक संवत 1864 इसी चैत्र कृष्ण अमावस्या को पूर्ण होता है। शक संवत 1864 में 605 वर्ष 5 महीने जोड़ देने पर वीर निर्वाण संवत 2469 पर 5 माह अधिक होते हैं, जो वर्तमान काल 2469 के स्थान पर 2470 लिखा जाना चाहिए, परंतु लिखा नहीं जाता। इसके अतिरिक्त विक्रम संवत के हिसाब से भी 1 वर्ष का फर्क आता है। विक्रम संवत भी चैत्रवदी अमावस्या माने 15 लिखा है ना, अमावस्या को पूर्ण होता है और सुदी 1 से प्रारंभ होता है। कोई शास्त्र ऐसा कहता है कि वीर निर्वाण संवत से 470 वर्ष बाद विक्रम शक हुआ है, तो भी 470 वर्ष और 5 महीना मानना चाहिए, क्योंकि पूरे 470 लिए जावें तो कार्तिक सुदी 1 से वीर संवत प्रारंभ होना चाहिए, परंतु होता है चैत्र सुदी 1 से। इससे मालूम होता है कि वीर निर्वाण के 470 वर्ष 5 महीने बाद विक्रम शक हुआ है। करीब 2425 से वीर निर्वाण संवत लिखा जाने लगा है। उस समय के लोगों ने उस समय विक्रम संवत में 470 जोड़कर वीर निर्वाण संवत बना लिया है। विद्वत समाज इस पर विचार करें। माने ये इन्होंने बातें कह दी है, अब तो कुछ चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछले 125 सालों से लगभग 125 सालों से वीर निर्वाण संवत प्रकाश में आ गया है। अब ये 2425 कह दिया है इन्होंने। अब 2425 से लेकर के और अभी 2548 तक आ गए अपन, तो 125 साल हो गए। क्या कहें, इस पर विचार करना चाहिए। आयु के संदर्भ में विचार और इस संदर्भ में जो श्लोक लिखे हैं वो हमने यहाँ आपके बीच में पढ़ दिए हैं। देखिए आगे पढ़ता हूँ फटाफट। मेरे को 5 पेज पढ़ने हैं और लगभग 15 मिनट है भी हमारे पास में, 15 से 18 मिनट। मैं पढ़ूँगा, पूरी बात पढ़ूँगा, पूरी बात समझ में आएगी। कुछ तिथि के संदर्भ में जो फ़र्क है, कैलकुलेशन में जो फ़र्क है, उसे यहाँ इन्होंने बतलाया है। देखिए, पुष्पोत्तर विमान के अधिपति अथवा पुष्पोत्तर विमान से च्युत होकर भगवान महावीर स्वर्गीय सुखों को भोगकर आषाढ़ शुक्ल षष्ठी के दिन जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र पर था, ये बातें सिर्फ याद करने जैसी हैं, मतलब याद रह जाएं तो ठीक है ना, पढ़ लेने जैसी हैं। भारतवर्ष के विदेह क्षेत्र की, विदेह मतलब बिहार, बिहार को विदेह कहा जाता होगा उस समय, उस पुराने समय में बिहार को भी विदेह कहकर के पुकारा जाता होगा। भारतवर्ष के विदेह देश की राजधानी कुंडलपुर के स्वामी सिद्धार्थ राजा की देवी प्रियकारिणी त्रिशला को शुभ स्वप्न देकर गर्भ में आए थे। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के रोज उन्होंने जन्म लिया था। उस समय नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी था, चंद्रमा का योग था, सब ग्रह अपनी
अपनी राशि में उच्च स्थान में थे और सौम्य थे, लग्न शुभ था। दूसरे दिन चतुर्दशी को जबकि चंद्रमा हस्ताश्रित था, पूर्वाह्न के समय देवों ने रत्न जड़ित कलशों से त्रिलोकीनाथ का अभिषेक क्षीर सागर के जल से किया था। ये सारे नक्षत्र, सारे तिथि, सारे मुहूर्त, ये सब अच्छे अच्छे थे। तो महावीर स्वामी जब वहाँ से आए थे ऊपर स्वर्ग से, तो तिथि मुहूर्त देख करके आए होंगे, मुहूर्त देख करके थोड़ी ना आए होंगे वो। जब महावीर स्वामी स्वर्ग से उनका वहाँ आयु पूरी हुई तो ये देखा होगा कि नहीं यार अभी तो मुहूर्त सही नहीं है, 2 दिन और रुक जाते हैं बाद में चलेंगे, 4 दिन और रुक जाते हैं बाद में चलेंगे। अरे नहीं भाई, महापुरुष लोग जिस दिन उत्तम कार्य करते हैं वो दिन अपने आप उत्तम हो जाता है। उत्तम दिन का इंतजार नहीं किया करते। अरे उत्तम दिन क्या, सारे दुनिया भर में जिस अमावस्या को काली निगाह से देखा जाता है, खोटी निगाह से देखा जाता है, वीर प्रभु तो उस दिन निर्वाण चले गए तो वो अमावस्या भी सारे जगत के लिए दीपावली बन गई। क्या निर्वाण दिवस पवित्र हो गया, शुभ दिन के रूप में जाना जाने लगा। इससे सिद्ध होती है ये बात, काम अच्छा कीजिए भाई साहब, तिथि और मुहूर्त मत देखिए। अच्छे काम के लिए मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा मैं कहता हूँ, मैंने शायद एक आध बार किसी विशेष तिथि पर प्रवचन करते समय ऐसा कहा है आप लोगों के बीच में, कौन सा दिन सबसे ज़्यादा खराब है बतलाइए, बोलो सबसे ज़्यादा खराब दिन बतलाइए कौन सा है, साल का सबसे खराब दिन जो आपको कहना हो वो तिथि बतला दो। ये तो दिन बहुत ज़्यादा मनहूस और सबसे ज़्यादा खराब है। अच्छा पक्का? और उस खराब दिन यदि आपको 1 करोड़ 2 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा हो क्या, या उस मनहूस दिन आपका 25-50 लाख रुपया कहीं अटका हुआ जो सालों से जिसके मिलने की उम्मीद नहीं थी वो मिलने वाला हो, तो बोलो आप तैयार होंगे कि नहीं होंगे? या आप कहेंगे कि आज तो मनहूस दिन है, अरे भैया हम तो उसी दिन दिवाली मनाएंगे क्या फर्क पड़ गया है? ऐसे ही हम कहते हैं भैया जिस दिन वेद विज्ञान हो जाए, जिस दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, जिस दिन अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जावे, वो दिन शुभ हो जाता है। ये जो मुहूर्त बतलाए, ये जो तिथियां बतलाई, ये जो नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी था, चंद्रमा का योग था और इसका ऐसा था और उसका वैसा था, ये तो थे उसे बताया है। ये देख करके महावीर स्वामी नहीं आए थे भाई साहब, तो बता दिया और क्या कहें। चलिए ये तो पहला मत है। दूसरा मत सुनिए नीचे, फटाफट मैं श्लोक छोड़ करके पढ़ रहा हूँ क्योंकि सिर्फ तिथियों की चर्चा है और कुछ नहीं है, और मतांतर हैं, पाठांतर हैं। अन्य आचार्य कहते हैं देवों द्वारा पूज्य भगवान महावीर उत्तम उत्तम दिव्य भोगों को भोग कर अच्युत कल्प से पुष्पक विमान, अच्युत कल्प के पुष्पक विमान से च्युत होकर कुछ कम 8 महीने 5 दिन कम 72 वर्ष की आयु लेकर कुंडलपुर माने कुंडग्राम, वासो कुंड वही है, के स्वामी नाथवंशी राजा सिद्धार्थ क्षत्रिय की सैकड़ों देवियों द्वारा सेवित त्रिशला, दूसरा नाम प्रियकारिणी देवी के गर्भ में आषाढ़ सुदी 6 के दिन आए थे और 9 महीने 8 दिन तक गर्भ में रहकर चैत्र सुदी 13 की रात में उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में जन्मे थे। इस प्रकार आषाढ़ सुदी 6 से चैत्र सुदी 13 तक 9 महीने और 8 दिन गर्भवास के होते हैं। इस तरह तो उनका गर्भवास बतलाया गया। 9 महीने और 8 दिन का काल था उनका गर्भ अवस्था का काल भगवान महावीर स्वामी का। फिर देखिए कह रहे हैं ये ऊपर गर्भवास का वर्णन किया, अब कुमार काल से वर्णन करते हैं। एक आचार्य लिखते हैं कि गुणों के पुंज भगवान महावीर कुमार काल में 30 वर्ष पर्यंत देवों द्वारा आनीत गंध माल्य आदि भोग वस्त्र आभरण आदि उपभोग भोग कर एक दिन विरक्त हुए और शीघ्र ही लोकांतिक देवों द्वारा प्रबोधित हुए। माने ये सब जब भगवान महावीर स्वामी यहाँ मनुष्य पर्याय में थे तो स्वर्ग से भोजन की व्यवस्था होती थी, स्वर्ग से कपड़े आते थे, आभूषण स्वर्ग से आते थे, सारी व्यवस्थाएं स्वर्गों के माध्यम से होती थी, देवों के माध्यम से होती थी। और फिर
30 वर्ष बाद लोकांतिक देवों के माध्यम से बोले गए। फिर कह रहे हैं वे नाना प्रकार के रूपों से युक्त तरह तरह के कूटों से ऊंची मणियों से जड़ी हुई चंद्रप्रभा नाम की शिविका माने पालकी में बैठकर नगर से निकले और मंगसिरवदी दशमी के दिन चंद्रमा के हस्त नक्षत्र होने पर षष्ठ भक्त माने 2 उपवास वेला धारण कर अपराह्न के समय दीक्षित हुए। इसी का एक और प्रमाण देते हैं, देखिए। देवकृत अनुपम मनुष्यत्व सुख को 28 वर्ष 7 माह 12 दिन पर्यंत भोग कर अपने आप बोधित हुए। ये तो हम जानते हैं, भगवान महावीर स्वामी स्वयं बुद्ध थे, स्वयं बोधित थे। उसी समय देवों ने आकर पूजा की जब उन्होंने दीक्षा ली, और षष्ठोपवास धारण कर मंगसिर कृष्ण दशमी को वे निकले और निष्क्रमणक कल्याणक, निष्क्रमणक कहते हैं दीक्षा को, संन्यास को, ऐसे कल्याणक द्वारा पूजित हुए, अर्थात मंगसिरवदी 10 को उन्होंने दीक्षा ली। एक बात यहाँ बीच में कहना चाह रहा हूँ, षष्ठोपवास शब्द आया है, इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। 1 मिनट लगेगा इस बात को जानने में। षष्ठोपवास क्या चीज़ है? षष्ठोपवास का मतलब कि ऐसा क्यों लिखा है ये षष्ठोपवास, ये क्या होते हैं षष्ठोपवास? विशेषकर अष्टानी का आदि पर्व के दिनों में होते हैं। और इनमें क्या होता है, जैसे अष्टमी और नवमी का किया उपवास, 2 दिन का उपवास किया, बेला करते हैं इसमें। अष्टमी और नवमी का उपवास किया, अब दशमी का करेंगे पारणा, ठीक है। फिर 11 और 12 का होगा उपवास, क्या? फिर 2 दिन का 11 और 12 का उपवास, और 13 का होगा पारणा। फिर चतुर्दशी और पूर्णिमा का होगा उपवास, और प्रतिपदा के दिन होगा पारणा। ऐसे 6 दिन हो गए, क्या? 8 दिन पूरे नहीं, अष्टमी नवमी फिर पारणा, दशमी का पारणा, फिर 11 12, फिर 13 का पारणा, फिर चतुर्दशी और पूर्णिमा का उपवास, और फिर प्रतिपदा का पारणा। तो इनको कहते हैं षष्ठोपवास, इसे षष्ठोपवास कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनेंद्र महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला 13 रात्रि को हुआ था, इसलिए चैत्र के 2 दिन वैशाख से लेकर 28 वर्ष, पुनः वैशाख से लेकर कार्तिक तक 7 माह, और मंगसिरवदी 10 तक के 10 दिन, एवं 28 वर्ष 7 माह और 12 दिन कुमार काल रहा। तो इस तरह से एक्चुअल में क्या है, ये तिथियों के आधार पर उनका कैलकुलेशन है, ज़्यादा समझने जैसी बात नहीं लगती है। फिर भी यदि आप लोग चाहेंगे तो हमारे कोई भी व्यक्ति दिन गिन करके बतला देगा। वैसे तो आप भी गिनेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे दिन बतला रहे हैं ना, महीनों से महीने गिन लीजिए, और फिर महीने की तिथि से लेकर के तिथि तक के दिन गिन लीजिए, तो पूरे दिन तक की बात आ जाती है। पहला मत जो कि कुमार काल के 30 वर्ष कहता है, वह गर्भ काल के 9 महीने 8 दिन सहित मालूम पड़ता है, अर्थात गर्भ काल और कुमार काल दोनों मिलाकर 30 वर्ष मालूम होता है। दूसरा मत जो गर्भ काल के 9 महीने और 8 दिन और कुमार काल के 28 वर्ष 7 मास 22 दिन, ऐसा जो बताता है, दोनों को मिला देने पर 29 वर्ष 4 माह 20 दिन प्रमाण होता है। फिर भी 7 माह 10 दिन का अंतर स्पष्ट है। ये कुमार काल की विवेचना हुई। आगे निष्क्रमण काल को कहते हैं। देखिए अब दीक्षा काल के बारे में बतला रहे हैं, माने मुनिव्रत अवस्था सहित किस तरह से कितने काल जो उन्होंने व्यतीत किया। थोड़ा सा क्या है, दिनों में कुछ ऊंच नीच है, बस उसे बतलाया है। आज ये प्रकरण संपन्न हो जाएगा, फिर कल जो चर्चा करेंगे ना अपन, वो कुछ अलग हटके चर्चाएं आने वाली है। माने चौका भोजन संबंधी चर्चाएं विशेष रूप से आएंगी कल कुछ। दीक्षा के अनंतर वे अमर माने देवलोग, अमर पूज्य भगवान अनेक प्रकार ऊंचे तपश्चरणों को करते हुए 12 वर्षों तक गांव, नगर, खेत, वंट, मटम्ब, घोष और आकारों में विहार करते रहे। ये सब छोटे छोटे से स्थानों के नाम हैं। एक दिन जंभिका ग्राम के समीप वर्तती हुई
ऋजुकूला नदी के तीर पर शाल वृक्ष के नीचे शिलापट्ट पर अपराह्न के समय 2 दिन का आतापन योग धारण कर स्थित हो गए थे। और वैशाख शुक्ल दशमी के दिन जब चंद्रमा हस्तोत्तर मध्याश्रित था तब शपथ श्रेणी आरूढ़ हो तभी उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। एक्चुअल में क्या है, वो आप लोगों ने वो एक पेज पढ़वा दिया वो बीच में मेरे से। वो यदि आप पेज मेरे से नहीं पढ़वाते हैं तो मैं थोड़ा सा कल्याणकों के संदर्भ में आपको रोचक बातें बताता रहता। अब तो रीडिंग लगा करके मुझे पूरा तो करना ही है इसे, क्या ये विषय तो अभी ही लेना है, कोई बात तो नहीं। फिर कभी कल्याणकों के प्रसंग आएंगे तब सुनना आप वो बातें। माने कुछ कुछ विशेष बातें हैं इनमें, जन्म कल्याणक की विशेष बातें, गर्भ कल्याणक की विशेष बातें, दीक्षा कल्याणक का काल जो है उसके संदर्भ में विशेष बातें, केवल ज्ञान होने पर अतिशय चमत्कार दिव्य ध्वनि किस तरह से क्या क्या होती हैं, ये सब बातें हैं। सुनिए, अन्य आचार्य कहते हैं, दूसरा प्रमाण, अन्य आचार्य कहते हैं कि दीक्षा प्रहण के अनंतर त्रिरत्न शुद्ध भगवान महावीर 12 वर्ष 5 माह 15 दिन छद्मस्त अवस्था को व्यतीत कर जंभिका ग्राम के बाहर ऋजुकुला नदी के तीर पर शिलापट्ट के ऊपर 2 दिन का आतापन योग धारण कर ध्यानोन्मग्न हो गए थे। और वैशाख सुदी दशमी के दिन अपराह्न के समय जबकि जंघा की छाया पाद प्रमाण थी। ये सब क्या है, पुराने समय में काल की गणना इसी आधार पर होती थी, समय की गणना इसी आधार पर होती थी। आहार चर्या के लिए निकलना है तो इसी आधार पर निकला जाता था, सायंकाल का प्रतिक्रमण वगैरह करना है तो इन्हीं आधारों पर होता था कि हम जब खड़े हो रहे हैं तो खड़े होने पर सूर्य की वजह से हमारे खड़े होने पर जंघा की छाया कहाँ तक पड़ रही है, क्या वो छाया कितनी दूरी तक पड़ रही है, उस समय के आधार पर टाइम का कैलकुलेशन होता था। क्या घड़ियाँ नहीं होती थी, सूर्य की स्थिति से ही नापा जाता था। मेरे खुद के दादी जी वो सर्दियों के समय में, गर्मियों के समय में सूर्य के आधार पर घर में जो दहलीज तक धूप है, यहाँ तक धूप है, अंदर यहाँ तक है, उसे देख करके समय बतला दिया करते थे कि अभी ये धूप जा रही है, अब ये इतने बजे तक यहाँ आ जाएगी, इतने बजे तक यहाँ आ जाएगी। ऐसा समय का निर्धारण घड़ी नहीं देखो तो भी वे उसको देख करके बतला देते थे। तो शपथ श्रेणी में आरूढ़ हुए थे और 4 घातीय कर्मों को ध्वंस कर केवल ज्ञान को प्राप्त हुए थे। भगवान महावीर स्वामी ने मंगसिरवदी दशमी को दीक्षा धारण की थी, वैशाख सुदी दशमी को आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए टोटल दिन कितने होते हैं, मंगसिरवदी 11 से लेकर सुदी 15 तक। अब यहाँ 20 कर लीजिए, किताब में अशुद्ध छपा है, मैं कैलकुलेशन कर चुका हूँ। अभी मैंने जब पढ़ा था तो सब कैलकुलेशन कर लिया था बराबर, समय भी लगा था, एक एक गिन गिन करके आपको बतलाता। ये कह रहे हैं 20 दिन, 10 को 20 कर लीजिए बीच वाली लाइन में। फिर पौष से चैत्र तक 4 महीने और वैशाख सुदी 10 तक के 25 दिन। इस तरह 5 माह और 15 दिन प्रमाण होता है, 5 माह और 15 दिन हो जाएंगे। फिर देखिए, भगवान पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, केवल ज्ञान के अनंतर भगवान के पास गौतम आदि चातुर्वर्ण्य संघ एकत्रित हुआ था। भगवान छत्रत्रय, अशोक वृक्ष, दिव्य ध्वनि, सिंहासन, दुंदुभी, कुसुम वृष्टि, चामर और भामंडल, इन 8 प्रातिहारियों को और भी अन्य गगन गमनादि अतिशयों को प्राप्त हुए थे। अभी अष्ट प्रातिहारियों की चर्चा करने लग जाओ अभी आप लोगों के सामने, तो एक एक की महिमा बतलाओ। भक्तामर स्तोत्र में 8 श्लोक दिए हैं अष्ट प्रातिहारियों को बतलाने के लिए। देवों के अतिशयों की चर्चा करने लगो। आकाश गमन, आकाश मार्गी थे वे भगवान महावीर स्वामी, उसकी चर्चा करने लगो। अनंतर वे मुनि और गृहस्थों के 10, मतलब मुनिराजों के 10 और गृहस्थों के 11 प्रकार के धर्म, मुनिराजों के 10 धर्म, 10 लक्षण धर्म और श्रावकों के 11 प्रतिमाओं जैसे, इनका उपदेश करते हुए 30 वर्ष तक विहार करते रहे। माने ये लिखा है, ये 30 वर्ष तक उपदेश देते हुए, माने केवल ज्ञान सहित, दिव्य ध्वनि सहित, समोपचरण सहित उपदेश देते हुए। एक दिन वे भगवान
2 दिन का योग निरोध कर कमलों से युक्त और जल से भरी हुई वापिकाओं के समूह से और तरह तरह के वृक्षों के समुदाय से अलंकृत पावापुर नगर के रमणीय उद्यान में कायोत्सर्ग धारण कर जा खड़े हुए और कार्तिक कृष्ण अमावस्या की प्रभात में, कार्तिक वदी 15 अमावस्या की प्रभात में स्वाति नक्षत्र में अवशिष्ट 4 आघातीय कर्म रज को नष्ट कर अमर और अजर तथा अक्षय सुख को प्राप्त हुए। अन्य आचार्य केवल ज्ञान का कथन निम्न प्रकार करते हैं। 29 वर्ष 5 माह और 10 दिन पर्यंत भगवान ने 4 प्रकार के अंगारों से युक्त 12 गण के साथ साथ विहार किया, 12 सभाओं के साथ। पश्चात पावा नगर में कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्दशी की रात के अंत में अवशिष्ट कर्मों का नाश कर अपनी आत्मा से पृथक कर वे निर्वाण पद को प्राप्त हुए। ये साहब, ये सारा कथन करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, ये क्या लिखा क्यों है ये सारी बातें? तो देखिए, थोड़ा सा और पढ़ देता हूँ। देखिए, थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें जो कहना चाहते थे वो इतनी सारी हुआ पो के बाद में महाराज साहब लिख रहे हैं नीचे। वैशाख सुदी 10 को भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था और कार्तिक वदी 14 की रात को प्रातःकाल मोक्ष हुआ था। गणनानुसार वैशाख मास से लेकर कार्तिक वदी अमावस्या तक कुल केवल ज्ञान के 29 वर्ष 5 महीने 20 दिन होते हैं। केवल ज्ञान तक गर्भकाल से लेकर अर्थात गर्भकाल के भी 9 माह और 8 दिन सहित एवं कुमार के 28 वर्ष 7 माह 12 दिन आदि सब मिलाकर 71 वर्ष 3 महीने 25 दिन की आयु बनती है, ऐसा प्रथम मत का कथन है। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये कहना चाह रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की टोटल आयु 71 वर्ष 3 माह 25 दिन की थी। द्वितीय लेख के अनुसार पूर्ण 30 वर्ष तो गर्भ काल और कुमार काल के, 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी ना, तो गर्भ काल को शामिल कर लिया उसमें। और पूर्ण 30 वर्ष केवल ज्ञान के, 30 साल तक वो केवल ज्ञान सहित घूमते रहे। बीच के 12 वर्ष छद्मस्त अवस्था के, सब मिलाकर के 72 वर्ष की भगवान महावीर स्वामी की आयु थी। ऊपर इस विषय में जितना भी लेख सारभूत बात कहते हैं, 1.5 मिनट और लगेगा। ऊपर इस विषय में जितना भी लेख दिया है उसमें भी आचार्यों के भिन्न भिन्न मत है। विचारने का विषय यह है कि हमारे पूज्य अंतिम नेता तरण तारण श्री महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याणक एवं मोक्ष प्राप्ति के समय में ही आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हैं, तो हम सरीखे अल्पज्ञ इस विषय का क्या निर्णय दे सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य हमारा अनुमान है कि महावीर स्वामी के मोक्ष पधारे हुए बहुत समय हो चुका है। आजकल जो 2469 वर्ष निर्वाण काल में व्यतीत हुए या 2548 वर्ष जो आज निर्वाण काल में व्यतीत हुए, कहना लोगों का समुचित नहीं प्रतीत होता। कारण कि इतने अल्प समय में जैन धर्म में इतनी उच्छृंखलता, इतनी विकृति, इतना ह्रास हो जाना तथा नए नए ग्रंथ बन जाना एवं उद्वेग की वृद्धि हो जाना, उनका मुख्य अहिंसा तत्व उठने लगना, भगवान महावीर स्वामी का अहिंसा तत्व आदि बातें होना, ये सब प्रतीत नहीं होता। अतः उनका निर्वाण काल जो है वह हमारी मति से अधिक है। विशेष विज्ञ विचार करें। और कुछ बातें और यदि आपकी स्वीकृति हो तो नीचे पढ़ देता हूँ, फिर चौके की चर्चा कल करेंगे, है ना। कल चौका लगाएंगे अपन लोग। देखो आगे कुछ कुंद श्रावकाचार्य के प्रथम उल्लास से कुछ आवश्यक बातों का दिग्दर्शन कराते हैं। झूठी बातें लिखी है, देखो कैसी कैसी मिलावटी। जिन प्रतिमा और जिन मंदिर के निर्माण का वर्णन करते हुए लिखा है कि गर्भगृह के अर्ध भाग के भित्ति द्वारा 5 भाग करें, प्रथम भाग में यक्षादिक की स्थापना करो, झूठी बातें हैं, ये सच्ची नहीं है। दूसरे भाग में देवियों की स्थापना करो, गलत है ये। तीसरे भाग में जिनेंद्र, सूर्य और कार्तिकेय और कृष्ण की, चतुर्थ भाग में शिवलिंग की प्रतिमाएं स्थापना करनी चाहिए। और फिर श्लोक दे दिए और नाम दे दिया कुंद श्रावकाचार्य। नीचे लिख रहे हैं विशेष विचारणीय यह है कि यह कथनी कदापि आचार्य कुंद की नहीं हो सकती। कभी भी कुंदाचार्य देव ऐसा नहीं कह सकते। न जैन मत का ऐसा विधान ही है और न प्रवृत्ति ही है।
इसके अनुकूल पाई जाती है। श्वेतांबर जैनों के मंदिरों में भी यक्षादिक को छोड़कर महादेव की स्थापना तथा कृष्णादिक की मूर्तियां देखने में नहीं आती। इसलिए यह अनुमानित होता है कि इस पंचम काल हुंडाओ सर्पणी का समय अधिक व्यतीत हो चुका है, जिससे इस जैन धर्म में इतनी उच्छृंखलता उत्पन्न हो गई है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण प्रतीत नहीं होता। ये सब खोट मिल गई है, ये सब मिलावट आ गई है, और ये मिलावट भरी बातें ये जैन नामनाए के अंदर मिश्रित कर दी गई है। भैया इसलिए जब भी ग्रंथों को पढ़ो सावधानी पूर्वक पढ़ो, अच्छी बातें होनी चाहिए, सच्ची बातें होनी चाहिए, अहिंसा का पोषण होना चाहिए, आत्म तत्व की चर्चा होनी चाहिए। त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व का कल्याण कैसे हो सकता है, हम गायक भगवान आत्मा स्वयं भगवान कैसे बन सकते हैं, ये बातें जिन ग्रंथों के अंदर मिलें सच में वे ही बातें पढ़ने सुनने योग्य हैं। ये जो खोट बीच बीच में मिल गई है, जिस तरह की चोट महाराज साहब ने डाली है, ये उन्हीं की हिम्मत का काम था। ज़रूर हम सब मिलकर के विकृतियों को दूर करने के लिए कमर कसेंगे, अपना भी कल्याण करेंगे, अपने परिवार और समाज कल्याण में भी यही बहुत बड़ा योगदान होगा। हम सब आत्म कल्याण करते हुए अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। आगे चौका और भोजनालय संबंधी विचार की चर्चा कल आगे बढ़ाएंगे। कल वापस लौट करके आ जाएंगे। समाज तक दौड़े आए अपन, कहाँ तक हिंदू मुसलमानों और टुकड़ों तक जा आए हैं। अब सब लौट करके अपने घर और घर के चौके में आ जावें, इस भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमो कर नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो